जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक लिखा हुआ सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। तो चलिए संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो तो गुरु जी आप मुझे क्षमा करिएगा। सारी संगत आप भी मुझे क्षमा करिएगा। और गुरु जी, मेरा ये सत्संग जो भी अंकल आंटी जी शेयर करेंगे उनको बहुत ब्लेस करिएगा गुरु जी। और गुरु जी, मैं क्या बोलूँ, आपके बहुत सारे कई सारे सत्संग हैं गुरु जी के। मेरी लाइफ में रोज़ होते रहते हैं, छोटे बड़े कई सारे सत्संग रोज़ होते रहते हैं। तो गुरुजी, अभी महासमाधि दिवस पे गुरुजी ने काफ़ी बहुत ब्लेस किया मुझे, मेरे परिवार को बुला करके। और सच में संगत जी, वो सारी चीज़ें जब सोचते हैं हम कि गुरुजी ने कैसे महासमाधि ले ली होगी अचानक से, जब उनके संगत को जो पता चला होगा, जब जो उनके दरबार आते थे तो उन्हें मतलब कोई अपना जैसे चला गया, बहुत अपना। तो सच में संगत जी, उस दिन महासमाधि दिवस के सत्संग के दिन मैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें सोचकर इमोशनल हो रही थी। गुरुजी ने उस दिन काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्लेस किया मुझे, मेरे परिवार को। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी के मैसेज का मैंने कल एक मैसेज देखा कि तुझे नंदी रूप में दर्शन दूंगा। तो सच में संगत जी, मैं कल कहीं जा रही थी, मार्केट जा रही थी, तो मैंने देखा रास्ते में कि एक शिव जी के मंदिर के पास जस्ट सामने मैंने एक गौ माता को देखा। तो सच में मुझे ऐसी फ़ील आ रही थी कि जैसे नंदी महाराज हो और शिव जी के पास से वो जा रहे हैं। तो बहुत 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 मतलब ये लगा। गुरुजी, इसका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने नंदी रूप में दर्शन दिए और कई जगह मुझे शंकर भगवान के दर्शन कराए कल। तो शुक्राना गुरुजी इसका। और कल की बात है कि मेरा 6 साल का बेटा है, तो वो नहा कर आया और मैंने देखा कि उसके लिप्स के ऊपर स्वेलिंग हो रखी थी, जो मतलब धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसेक्ट वगैरह ने वहाँ पर उसे काट लिया हो। तो संगत जी, छोटा है काफ़ी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने जल्दी से क्या किया कि जल प्रसाद में गुरुजी का जो चंदन तिलक जो मैं माथे पे लगाती हूँ स्वरूप पे, उसको मिक्स करके जल प्रसाद में वहाँ उस जगह पे लगा दिया बच्चे के। और संगत जी, विदिन 1 to 2 आवर्स वो स्वेलिंग गायब हो गई। तो मैं सारी संगत को बोलूँगी कि संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद चंदन टीके में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत पावरफुल होता है ये। मैं कई सारी जो छोटी मोटी चीज़ होती है, जलना या कुछ ऐसा हो जाना, कोई मेडिसिन जब मुझे नहीं मिलती है घर में, तो मेडिसिन क्या, वो जल प्रसाद और चंदन टीका तो सब कुछ से ऊपर है। गुरुजी का बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी की मेरे बच्चे का वो संकट आपने काटा गुरुजी, शुक्राना। क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारे सत्संग गुरुजी दिखाते रहते हैं कि तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, ये सत्संग सुन ले। कभी कभी ज़्यादातर मैं सुन लेती हूँ, कई बार गुरुजी मेरे से छूट जाते हैं गुरुजी, लेकिन मुझे पता है क्योंकि आप बच्चों के लिए हमेशा मैसेज ये भी करते हो कि तेरे ऊपर, बच्चों के ऊपर तो साक्षात शिव का हाथ है, शिव का हाथ है। मैंने आज एक ऐसा मैसेज देखा तो सच में संगत जी, मेरे आंखों में आंसू भर गए थे। गुरुजी, आप कितना प्यार करते हो अपनी संगत को और अपनी संगत के हर सदस्य को गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे बच्चे भी अब आपको मानते हैं गुरुजी, उन आपके सत्संग में जाते हैं और वो आपका आशीर्वाद लेते हैं। पहले मेरे अंकल जी भी नहीं मानते थे, लेकिन अब वो मुझे लगता है, ऐसा फ़ील होता है कि अब वो आपकी शक्तियों को, अब उन्हें फ़ील होता है कि आप क्या हो गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और चंदन टीके में बहुत सारे मुझे कई सारे गुरुजी रूप के दर्शन कराते हैं, ओम स्वरूप, मोर स्वरूप, नाग देवता, ऐसे। तो गुरुजी, इसका भी शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी के कई सारे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि तेरा अच्छा समय आने वाला है, खुश हो जा, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले। तो गुरुजी जो मिले या ना मिले उस सब का शुक्राना है गुरुजी। आप जो दो या ना दो गुरुजी, सबका शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी। और
संगत जी। और मुझे आज ऐसा कोई सत्संग याद नहीं आ रहा। ऐसे तो गुरुपा के कई सारे सत्संग हैं, लेकिन गुरुजी जल्दी ही मैं अपना और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी। तब तक के लिए मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम लगाते हुए, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सब संगत को ऐसे ही गुरु जी ब्लेस करते रहें। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, बट मेरे इन लॉज कोई नहीं मानता है, सिर्फ मैं ही गुरु जी को मानती हूँ और मेरे पति और मेरे बच्चे, हम गुरु जी को मानते हैं, इन लॉज नहीं मानते हैं। बट संगत जी कोई बात नहीं, गुरु जी जिसको अपनी शरण में लेना चाहते हैं वो ही शरण में आ सकते हैं, ऐसे हर कोई उनकी शरण में नहीं जा सकता। संगत जी, पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, उसके बाद हम जो है अलग हो चुके हैं, मतलब हम अलग रहते हैं और जो हमारी अदर फैमिली है वो अलग रहती है। तो संगत जी, हमारे घर में पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, क्या कह सकते हैं, ना तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगता था और ना ही काम में कुछ इम्प्रूवमेंट था। तो संगत जी, जो भी हमारे घर पे गेस्ट आता, पहले मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, फिर पता नहीं कैसे कोई आता तो कहता बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तुमने कैसे किया। इस चीज़ को ना मुझे जहाँ तक फील होता था, मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी कहीं लोगों ने हाय तो नहीं लगा दी। मैं ऐसे गुरुजी से बात करती थी। तो संगत जी, अब मन ही मन में तो हम सोचते ही हैं ना, किसी के लिए कोई भी हो, एनीथिंग एल्स कोई भी हो सकता है। बट संगत जी, उसके बाद ना मुझे गुरुजी का मैसेज आया टेलीपैथी पे कि पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं हूँ। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुपा आपने मेरी सुनी और आप हैं हमेशा मेरे साथ और रहेंगे। मुझे इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब बाप साथ होता है तो बेटी को किस चीज़ की टेंशन है। फिर संगत जी, गुरुपा ने एक मैसेज और भेजा। संगत जी, उस मैसेज में गुरुपा ने लिखा हुआ था कि पुत्र तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी आती है, तुझे एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, सत्संग को ध्यान से सुन। संगत जी, ऐसे तो बहुत सारे सत्संगों में लिखा होता है सत्संग को ध्यान से सुन, बट उस टाइम पता नहीं क्या गुरुपा की कृपा हुई कि मैंने वो सत्संग खोला और उस सत्संग को मैंने सुना। उसमें संगत जी जो आंटी थे वो बता रहे थे कि जो हमारा घर का मेन गेट होता है, जहाँ से एंट्रेंस होती है, वहाँ पे हम एक डोर मैट रखते हैं, पायदान, उसके नीचे एक चम्मच काला नमक आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। डेली सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं और डेली आंटी जी ने हमें नीचे आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हो जाए तो एक चम्मच काला नमक उसके नीचे डाल दें। सत्संग आप लोगों जितना हो सके एक चम्मच चाहती हूँ, जितना भी आप मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सत्संग लास्ट तक जरूर से और नेक्स्ट डे जब आप झाड़ू पोछा करें तो उम्मीद है कि जिन आंटी जी को ये आंटी ने बताया था वो जरूर से अपने चैनल पे सत्संग को शेयर करें। जो भी नेगेटिविटी गुरु जी सबको ब्लेस करें। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया और मेरे घर में बहुत इम्प्रूवमेंट आई, गुरुपा की बहुत असीम कृपा हुई। संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना और मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।